तो आज की वीडियो है इक्विटी इंट्राडे का कैलकुलेशन समझेंगे। हमने बात कर ली है ऑप्शन बाइंग की, ठीक है, और उसके बाद बात की थी हमने ऑप्शन सेलिंग की। जिसने भी पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकता है या चैनल पे चेक कर ले, उसको पहले की वीडियोस पार्ट 1, 2, 3 मिल जाएगा। तो आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ऑप्शन की बात हो गई कि अब इक्विटी इंट्राडे में अगर आप कितना कैपिटल लेके ट्रेड कर सकते हैं, कितना आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और कितना आप एक आइडिया लेके चलते हैं कि कितना आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, so today's topic is equity intraday. सो देखिए, इसमें क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा से मतलब कितनी ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट आपके पास अगर मिनिमम लेके चलते हैं, ठीक है, लेट से हम क्वांटिटी कितनी लेके चलते हैं 1000। 1000 से कम क्वांटिटी लेने का कोई पर्पज़ ही नहीं बनता है इंट्राडे में, क्योंकि फिर आप उतना ज़्यादा कुछ बना नहीं पाएंगे, ठीक है। अभी समझाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 1000 से 10,000 क्वांटिटी हम लेके चलते हैं कि आप इस रेंज में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ले सकते हैं तो और अच्छी बात है, बट कम से कम चलिए 1000 क्वांटिटी से हम शुरुआत करते हैं। लेट से आपका कोई स्टॉक प्राइस है 520 रुपीज़ का, ठीक है। अब वो 520 से एक दिन में उसमें कुछ मूवमेंट आता है, वो 540 और 500 के आसपास, इस बीच, इस रेंज में वो उसमें मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए, इक्विटी इंट्राडे की जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, वन डे चार्ट, वन डे, ठीक है। तो वन डे चार्ट पे आप देखेंगे तो इस पूरे कैंडल में जो आपको मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, इसी को हम इसमें कुछ ना कुछ ट्रेड करेंगे और इनकैश करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इंट्राडे ले रहे हैं तो आपको दूसरी चीज़ ध्यान ये रखना है कि आप इस एक दिन की कैंडल, मतलब इस एक ही दिन में आप ट्रेड लेंगे, बाय करेंगे और सेल कर देंगे 3:30 से पहले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको फिर आप 1 आवर चार्ट पे एनालाइज कीजिए कि पहले क्या हुआ है, पहले का डेटा थोड़ा सा लेके रखिए। फिर 1 घंटे पहले 1 घंटे तक आप ट्रेड ना लीजिए, या फिर अगर आपके पास थोड़ा बहुत डेटा है तो आप ले भी सकते हैं। तो 1 आवर चार्ट को आपको देखते जाना है साइड बाय साइड, ठीक है। 1 आवर चार्ट पे कितनी कैंडल्स बनेंगी, 7 कैंडल्स, ओके। दिन भर में 7 कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। तो जो लास्ट कैंडल होती है आपकी, ये आपको मिलेगी, ये होती है 15 मिनट की कैंडल्स, 3:15 से 3:30, ओके। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेंगे, ट्रेड हम लेंगे 5 मिनट्स चार्ट पे, ठीक है। तो साइड बाय साइड आपकी, क्यों देखिए, 4 लोग 3 से 4 स्क्रीन लेके क्यों चलते हैं, 3 से 4 स्क्रीन इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि उनका एक तरफ 1 आवर चार्ट को वो देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा उन्होंने ऑप्शन बाकी और भी जितनी, जैसे स्टॉक में क्या मूवमेंट आया, बाइंग कितनी चल रही है, वो सारे डेटा को भी एनालाइज करते हैं, बाकी मार्केट कैसा कर रही है, निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम ये करते हैं कि एक साइड आपकी स्क्रीन पे 1 आवर चार्ट ओपन होना चाहिए। ट्रेड किस पे लेंगे, 5 मिनट्स चार्ट पे, ठीक है। तो 5 मिनट्स चार्ट पे आप लेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि इक्विटी इंट्राडे में आप कितना परसेंट बना सकते हैं। देखिए, जनरली होता ये है, आप बना एक दिन में, आप ये भी सुनते हैं कि एक स्टॉक 4 से 5% मूव हो गया, 6%, दैट इज़ वे टू गुड। कभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, बट जनरली व्हाट हैपेंस इज़ आप बस 1 से 2% ही एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट बनाने की सोच रहे हैं तो आप 1 से 2%, तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको जो लेना है 1:2 का, ठीक है। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना कीजिए। 2% मिल गया, आप लकी इंसान है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए, होता ये है कि इंट्राडे में 1, 2 या 3 रुपये का चेंज आएगा, ठीक है। पूरे उसमें, इस पूरी कैंडल में दिन भर में जो चेंज आ रहा है उसमें नेट जो चेंज होगा वो या तो 2 रुपये का होगा, या 1 रुपये का, या 2-3 रुपये का, ठीक है। या बहुत अच्छा कहीं पे एक ट्रेंड देखने को मिल गया तो कई बार ऐसा होता है कि एक दिन में 6-7 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो लेट से आपको कितना रेंज मिलेगी, 1, 2 या 3, ठीक है। 1, 2 या 3 रुपये में चेंज आएगा, ठीक है। ये आपका मूवमेंट है। अब देखिए होता क्या, जैसे इसमें IRFC आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक स्टॉक लिया IRFC, 1 घंटे की कैंडल हम देख रहे हैं, ठीक है। और आपने लेट से इसका प्राइस चल रहा है 73.80 के आसपास, ठीक है। तो आप इसको चार्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये 73 से लेट से 76 रुपीज़ तक जाता है, ठीक है। एक दिन में जो मूवमेंट आया है इसमें 73 से 76, कितना, लाइक 3 रुपीज़ समथिंग का चेंज है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, या आप देख सकते हैं 74.70 से आपका चला गया ये 75.35, ठीक है। 1 रुपये का चेंज भी है, ठीक है। यही चीज़ 75 से 76 भी जा सकता है, तो इतना ही चेंज आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स से इसमें चेंज आता है आपका अराउंड दिस मच। अगर हम बात करते हैं, ये कुछ चेंज आएगा, ओके। चेंज की तो बात हो गई, 1, 2 या 3 रुपये का चेंज आएगा। तो अब बात करते हैं, लेट्स से 2 रुपये का चेंज आता है, हमने मान के चला 2 रुपीज़ का डिफरेंस, ठीक है, प्राइस में आता है। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है हमारी, क्वांटिटी हमने ली है 1000, ओके। 1000 क्वांटिटी, 2 रुपये का चेंज, तो कितना हो गया आपका प्रॉफिट, कितना बना, 2000 रुपये, ठीक है। अब देखिए यहाँ फ़ायदा क्या होता है, इक्विटी इंटरडे में हमने बात की थी कैश इस टू कोलेट्रल की बात, ठीक है, कि 50:50 का रेशियो मेंटेन करना होता है। तो लेट्स से अब हम बात करेंगे कि आपने यहाँ पर जो क्वांटिटी बाय की है, ले लेते हैं हम क्वांटिटी
ओके, तो यहाँ क्वांटिटी हम लेते हैं अगेन 1000 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, तो कैश इज टू कोलेट्रल। अब 73, लेट्स से 73.80 पे आप बाय करते हैं। बाय कितने प्राइस पे कर रहे हैं? 73.80 पे। तो कितना अमाउंट कैश आपका लगेगा? 73,000, लेट्स से 500 समथिंग अमाउंट लग रहा है, ठीक है। और इतना ही अगर आपको कोलेट्रल मेंटेन कर लें, ठीक है, इसके साथ आप कोलेट्रल रख लिए, ठीक है, 73,500 आपका कोलेट्रल हो गया। तो आपके पास टोटल जो अमाउंट है जो आप जिससे ले सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज़ 1,47,000। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कैश आपके पास इतना होना चाहिए, प्लस कोलेट्रल आपको मिल गया। कोलेट्रल कहाँ से मिला? आपने अपने जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके शेयर्स हैं, उसको एज कोलेट्रल रखा है, ठीक है, वहाँ से मार्जिन अवेल किया है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि इतने आपको ये अमाउंट्स आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है? अगेन 1000 क्वांटिटी है, और 1000 क्वांटिटी में आपको इतना अमाउंट चाहिए, और 2 रुपये का चेंज, दैट इज़ बस इसके अगेंस्ट आप देख लें कि 2 रुपये में चेंज आया, आपने कितना ही परसेंट बना लिया, ठीक है। तो 2000 रुपये बनाना अगर है आपको 2.72 समथिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और लेट से अगर क्वांटिटी यही हम 2000 क्वांटिटी में काम करते हैं, तो यहाँ 4000 रुपये का आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 2000 क्वांटिटी कर देते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो 2 इंटू 2000 हो जाएगा, विच इज़ ₹4,000। और ये होगा 4000 ऑफ 1,47,000 इज़ नथिंग बट 2.72%, ठीक है। इतना आपको इंट्राडे में मिल गया, तो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको खुशी खुशी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो मिनिमम अमाउंट लेके चलते हैं, कम से कम 1.5 लाख रुपये आपके पास होना चाहिए, मतलब उसका 50% आपके पास कैश होना चाहिए और 50 कोलेट्रल। अब यही थोड़ी सी अगर हम इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, ओके, क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं, देखिए कितना बड़ा चेंज आएगा। अब ये जो इंट्राडे कर रहे हैं क्वांटिटी, लेट्स से हम ले लेते हैं 5000 क्वांटिटी, ठीक है। अब कैश इज टू कोलेट्रल है, तो यहाँ पर आपको 250 क्वांटिटी आपको कैश में रखना है, और 250 क्वांटिटी आपका कोलेट्रल से बाय कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये आपका अमाउंट कितना लगेगा यहाँ पर? अराउंड ये हो जाएगा 1,83,750, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे 1,83,000 समथिंग सेम अमाउंट आपका कोलेट्रल में भी मेंटेन करना होगा। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे? 3,67,500, ओके। अब इतने पैसे से जब आप करेंगे, ओके, तो आपके चांसेस, अगर हम 2% प्रॉफिट लेके चलते हैं, कितना? 2%, तो आप बना पाएंगे 7,350 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर आपका 2% बन रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है। वहीं अगर हम 1%, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं 1:2 का, और 1% मेरा लॉस होता है, तो लॉस भी आपको एक्सेप्ट करना है, विच इज़ 3,675 आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कितना अमाउंट के अगेंस्ट आप कितना बना पाएंगे, कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। अब लोग आते कैसे हैं इंट्राडे में? इक्विटी इंट्राडे में लोगों की क्वांटिटी आप ध्यान से देखिए, अगर आपको देखना आता है आप स्टॉक में, यहाँ पे हम क्लिप भी लगा देंगे, वहाँ क्वांटिटी देखिएगा अराउंड होती है 10,000 क्वांटिटी, ठीक है। पीपल आर कमिंग विद 10,000 क्वांटिटी, समबडी इज कमिंग विद 40,000 क्वांटिटी, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं 10 रुपये का चेंज, या लेट से 2 रुपये, ये 40,000 क्वांटिटी वाले 2 रुपये का चेंज है, ठीक है। 2 रुपये का चेंज है, तो आप सोच लीजिए 2 4 से 8, ठीक है। उन्होंने कितना बना लिया? अराउंड 80,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये अमाउंट वो खुशी खुशी लेके बैठ गए, ठीक है। और आपको लगता है कि बहुत आसान है, उनके पास भाई कैपिटल है, ये बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि ट्रेडिंग बहुत ही हलवा चीज़ है, और एक रिटेल जो ट्रेडर है स्पेशली, वो ज़्यादा कुछ खास बना नहीं पाता, और इतनी ज़्यादा मेहनत करके कैलकुलेशन करके आपके पास पैसे ही नहीं है बाय करने की हैवी क्वांटिटी, दैट मेक्स नो सेंस। अगर आपको सिर्फ वैसे प्रैक्टिस करनी है या आप सीखना है, तो वेल एंड गुड, आप प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर बेसिस पे, नो इशूज़। लेकिन पैसा अगर आपके पास नहीं है, आप अंधाधुंध सोच रहे हैं बस ट्रेडिंग से पैसा कमा लेंगे, सो दिस इज़ नॉट वेरी ईजी। यू नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट टू मेक अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो लोग 40,000 50,000 क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग वेल अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। 1-2 रुपये का चेंज भी हुआ तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। वो ऑप्शंस ना करके इक्विटी इंट्राडे करते हैं, और ये काफ़ी ऑप्शंस के कंपैरेटिवली थोड़ा लेस रिस्की होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत जो भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए, समझने के लिए, अगर कुछ वैल्यू मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड टिल देन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो वो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि लेट्स से कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास 5 लाख कैपिटल है, इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। 5 लाख कैपिटल कैश है, 5 लाख कैपिटल कोलेट्रल है, ओके। तो इस केस में क्या होता है कि आपकी क्वांटिटी 6,802, ये क्वांटिटी आपके पास, ये आप बाय कर सकते हैं। यही सेम क्वांटिटी आप यहाँ पे एज कोलेट्रल से बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से 2 रुपये का चेंज आता है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी, हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई?
13,605। ओके, 2 रुपये का चेंज है। इस केस में क्या होता है, आपका प्रॉफिट बनाने के चांसेस हो जाएंगे अराउंड 27,210 रुपीज़। ठीक है, ये प्रॉफिट आप बना सकते हैं। कितने, 5 लाख कैपिटल आपके पास है, 5 लाख आपका कोलेटरल्स है। ठीक है, और सिमिलरली अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है तो लॉस भी कितना आप कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं 13,605 का। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है कि अगर 5 लाख कैपिटल है तो क्या हो सकता है, 3-3.5 लाख कैपिटल है तो उसमें कितने प्रॉफिट आप बना सकते हैं डेली बेसिस पे 1-2 रुपये के चेंज से। ठीक है, 5 रुपये का चेंज आता है तो फिर आप सोच लीजिए 5 × 5 4 20 कर लीजिए, 2 लाख आराम से बन जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। तो आई होप आप थोड़ा बहुत समझ पाए हैं। एंड कीप वॉचिंग वीडियोस टिल देन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।